स्पिरिट एनिमल्स। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है स्पिरिट एनिमल्स। दोस्तों, क्यों यूनिवर्स हमें टाइम टाइम पे ऐसे कुछ साइन एंड सिग्नल्स भेजते हैं और हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है मैं वही शेयर करूँगी। तो जो पहला एनिमल है वो है कैट। अगर आपको बार बार रिपीटेड वे में अपने आसपास कैट दिखाई देती है या ऐसी चीज़ें आप सोशल मीडिया के थ्रू भी आप देख सकते हैं, बार बार ऐसी चीज़ें आपके रिकमेंडेशन में आ रही हो या आप खुद भी देख रहे हो आसपास, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। जो फर्स्ट पॉइंट आएगा निकल के मेरे सामने वो ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी में जो राहु होता है, राहु जो कि भ्रम है, इल्यूजन है, माया है, कंप्लीट जो माया है पूरी ये दुनिया, ये राहु राहु है। जितने भी आप माया से रिलेटेड जो भी चीजें देख रहे होते हैं वो सब कुछ राहु है। तो और इसे ना कैट से रिप्रेजेंट किया जाता है ज्योतिष में। तो अगर आप कैट देख रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो दशा चल रही है आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में वो राहु की दशा हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपका जो करंट दशा चल रहा है उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो राहु से जुड़ा हुआ है। यानी कोई ना कोई आपके करंट दशा का कैसा ना कैसा संबंध राहु से होगा। तब आप बहुत ज़्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको कैट दिखाई दे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो हमारे अंदर की ऊर्जा है हम बाहर भी वैसे ही चीज़ें, वैसा ही हम वही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मुझे ये समझ में आया। अब जो अगला पॉइंट है वो ये है कि अगर आप कभी कैट को नोटिस किए होंगे तो वो कैसी होती है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, बिल्कुल फ्री, कहीं भी घूम रही है, इजीली कनेक्ट कर रही है ना। एक जो उसका जो सोशल स्किल बोल सकते हो, लोगों के साथ जल्दी कनेक्ट कर रही है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी। तो आपको प्रकृति ये मैसेज कर रही है कि आप भी ऐसे ही बनिए। आप, वो होता है ना, कई बार लोग डिप्रेस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं और बिल्कुल कोने में पड़े हुए हैं और एकदम आइसोलेटेड हो गए हैं और अपनी ही अलग दुनिया में खोए खोए से हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको प्रकृति ये मैसेज दे रही है कि आप भी बाहर निकलिए, आप भी खुद को हील करिए, बैलेंस करिए और सोशल जगहों को, सोशल इवेंट्स को या लोगों से आप भी कनेक्ट करिए। तो ये दूसरा चीज मैंने ऑब्जर्व किया है। थर्ड जो पॉइंट मुझे समझ आया है वो ये है कि कैट ना एक जबरदस्त हीलर होती है। आप अगर बहुत ज्यादा परेशान हो, दुखी, उदास हो, आप जाके एक कैट के पास बैठ जाना, या आपका कोई पेट होगा, आप उसके साथ थोड़ा सा खेल लेना, आप थोड़ा सा वक्त बिता लेना, आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप बहुत लाइट फील कर रहे हो। तो उसकी जो हीलिंग होती है ना, एक जो डीप रिलैक्स मोड में होती है, आप उसे कभी सोया हुआ देखेंगे ना तो बिल्कुल रिलैक्स मोड में होती है, बिल्कुल मेंटल पीस, मेंटल काम की अवस्था होती है। तो जो अगला जो मुझे समझ आया वो ये है कि आपको प्रकृति ये कहना चाहती है कि देखिए आपको भी ऐसा ही बनना है, आप भी इसी प्रकार से खुद को हील करिए। आप जहां भी जिस भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं इमोशनली, या किसी प्रकार से आप फंसे हुए हैं, किसी मझधार में अटके हुए हैं, तो आप वहां से बाहर निकलिए और आप बिल्कुल ऐसे बनिए, मेंटल पीस की अवस्था, बिल्कुल एक जो नेचुरल हीलर होते हैं ना, जो अंदर से बिल्कुल जॉय में है, आनंद में है, तो आप वैसा बनिए, कैट की तरह बनिए। तो ये एक और मैसेज मुझे समझ में आया। और एक और चीज होता है कि ये बड़ी नर्चरिंग होती है, एक लीडरशिप होता है उनमें देखना, और बहुत क्यूरियस होती है, अपने आसपास की चीजों को नोटिस करना, बहुत शार्प होती है, एकदम बिल्कुल क्यूरियस होती है। कुछ भी उसके आसपास हो जाए तो उसके तुरंत उसका ध्यान उस चीज पे पड़ जाता है। तो मतलब आप अगर जीवन में फंसे हुए हो तो आपको प्रकृति ये कहती है कि आप वहां से बाहर निकलो और आप भी ऐसे ही बनो, आप भी लीडरशिप करो, आप भी बिल्कुल क्यूरियस बनो, बिल्कुल ऑब्जर्वर की तरह बनो। जैसे कैट जो होती है बहुत अच्छी ऑब्जर्वर होती है, बहुत ज्यादा पेशेंस होता है उसके अंदर में, तो आप भी वैसे ही बनिए। उसके अंदर की जो एनर्जी है आपको ये समझाना चाहते हैं, बेसिकली आप हील करिए और खुद को ऊपर उठाइए, यही प्रकृति हमें मैसेज दे रही होती है। अब जो नेक्स्ट एनिमल जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि अगर आपको गिरगिट दिखाई देता है, हाँ गिरगिट जो जिसके कलर बदलते रहते हैं, या फिर उस तरीके का कोई जानवर है ना जो डिफरेंट कलर्स में आते हैं, कभी येलो, ब्लैक, ऑरेंज, या कई कलर्स में दिखाई देते हैं, ये जो होते हैं गिरगिट। तो अगर आप अपने घर के आसपास देख रहे हैं, छत पर देख रहे हैं, दीवार पे, बालकनी में, कहीं भी आपको रिपीटेड वे में, एक या दो बार नहीं, आप जैसे आपने जैसे हर एक एक दिन में देख लिया, दिन में एक बार आपको दिखाई दे दिया, हफ्ते में 3-4 बार आप देख रहे हैं, गिरगिट देख रहे हैं, है ना। और सोशल मीडिया भी हो सकता है, या आस-पास देख सकते हैं, कहीं पेड़ पर, कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि
आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, आपके अंदर नकारात्मकता है, आप किसी भी कारण से फंसे हुए हो, आप स्ट्रेस में हो, खासकर आप जब ज्यादा ही स्ट्रेस में होते हो, ज्यादा ही डिप्रेशन मोड में आप चले जा रहे होते हो ना, तब आपको ये गिरगिट दिखाई देता है। और वही कहते हैं ना कि वो हमारे अंदर की ऊर्जा है, और जो है वही हम बाहर भी वैसे ही चीजों को देख रहे होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स है ना, सब कुछ अलाइंड है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, वी ऑल आर वन। तो अब प्रकृति आपको मैसेज कर रही होती है, ऐसे जानवरों के माध्यम से आपको संदेश भेज रही होती है कि देखिए, आप खुद के अंदर से उस नकारात्मकता को बाहर निकालिए, रिलीज करिए, आप बेसिकली आप खुद को हील करिए, आप खुद को ऊपर उठाइए। यही यूनिवर्स का संदेश होता है। और इसके लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं, या कुछ लोगों को क्रिएटिव काम करना अच्छा लगता है तो वो अपने किसी हॉबी पे काम कर सकते हैं। म्यूजिक, आर्ट, सिंगिंग, डांस, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी जो आपको पसंद हो, आप कोई भी एक रास्ता पकड़ सकते हैं। कुछ लोगों को मंत्र साधना पसंद होता है तो वो लोग डीप मेडिटेशन करते हैं या साधना के जरिए अपने आप से कनेक्ट करते हैं और उस चीज से, उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, यही अल्टीमेटली यूनिवर्स आपको संदेश देता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।